नमस्कार साथियों। आज मैंने कुछ भिन्न टॉपिक को उठाया है। जो इकोनॉमी है उसकी अभी 2-3 ही कक्षाएं बची हैं, तो वो हम किसी भी टाइम पे कर लेंगे। इंटरेस्टेड है ही वो 2-3 टॉपिक बचे हैं। फिर उसके बाद हम ज्योग्राफी ही शुरू करेंगे। उसमें भी हम पहले इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे, जो कई लोग स्किप करके जाते हैं ना। मतलब जो ज्योग्राफी का स्टैटिक पोर्शन है वो वो तो उसका अपना है, क्योंकि वो तो फिर करेंगे ही हम। लेकिन उसके भिन्न जो इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी है, जिसमें हम कुछ भिन्न चीज़ें पढ़ते हैं, एग्रीमेंट्स वगैरह, संधियाँ, या फिर जो भी अभी तक के कन्वेंशन हुए हैं, या फिर राष्ट्रीय उद्यान टाइप की चीज़ें, तो इन चीज़ों को भी पहले हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो उसी सीरीज में मैंने आज एक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का ही एक टॉपिक उठाया है, जो भारत के सारे राष्ट्रीय उद्यान है ना, नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया, उसका जो पहला वीडियो है। 2 भागों में होगा। पहले में आज मैंने शामिल किए हैं। आज जस्ट याद करने वाली चीज़ें, मतलब बिल्कुल याद करने वाली चीज़ें, और कुछ समझने वाली चीज़ नहीं। और राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित जो अन्य फैक्ट होंगे वो अगली क्लास में शामिल करूंगा। आज आपको केवल याद करना है कि कौन कहाँ स्थित है, लोकेशन याद करनी है, ठीक है। और इस क्लास के बाद आपको ये होना चाहिए कि जो भी मैंने आज करा रखा है यहीं पे याद होना चाहिए। मैं 2 बार आपको कराऊंगा, और आपको दिमाग में भी इस अनुसार प्रिपेयर होना चाहिए ना, कि मतलब मैं जो भी अभी पढ़ूंगा वो मैं सारा याद भी कर लूंगा, ये सोच के। फिर इतना करके अगर आपको 20-30% या 50% तक भी याद होता है, तो आपके लिए फिर खुद याद करना वो आसान रह जाएगा, मतलब मेरे ख्याल से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले शुरू करते हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में भारत के राष्ट्रीय उद्यान का टॉपिक, ठीक है। देखिए, फिर अलग अलग हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। बस उनकी लोकेशन याद करनी है, नाम याद रखने हैं, और स्टेट याद रखना है कि ये नेशनल पार्क यहाँ है। उसके अंदर क्या चीजें हैं वो अगली क्लास में शामिल करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नेशनल पार्क के बारे में। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नेशनल पार्क के बारे में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ 4 ही याद करने हैं आपको, और ये 4 आपको याद ही कर लेने हैं अब भी मैं जब बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला है सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली, ऊपर देखो, जम्मू कश्मीर और लद्दाख कहाँ है, इंडिया के टॉप में है ना। तो दिमाग में इमेजिन भी करो कि अच्छा जम्मू कश्मीर वहाँ है, मैं सलीम अली याद कर रहा हूँ तो वो यहाँ है, ऐसा कुछ भी। सलीम अली नेशनल पार्क सबसे टॉप पे देखा। फिर हमने उसी के बगल में, मैंने यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर लगा रखे हैं। सबसे पहले सलीम अली में यहाँ सलीम अली नेशनल पार्क है। फिर दाजिगम नेशनल पार्क। इससे फायदा क्या होगा पता है, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन थोड़ा और आगे का बन जाता है कि नेशनल पार्क को दाएं से बाएं लगाइए, ऊपर से नीचे लगाइए, तो उसमें भी आप ये कर पाएंगे, ठीक है। तो सलीम अली, फिर दाजिगम नेशनल पार्क, फिर किश्तवाड़ नेशनल पार्क उसी के और राइट साइड में। तो देखिए, सलीम अली, आंख बंद करके याद करते रहिए, सलीम अली, दाजिगम, किश्तवाड़ और हेमिस नेशनल पार्क। तो जम्मू कश्मीर और जो यूनियन टेरिटरी है, उन दोनों, हेमिस वाला लद्दाख में सबसे इधर। तो कितने हो गए, सलीम अली, दाजिगम, किश्तवाड़ और हेमिस नेशनल पार्क, हो गए याद, ठीक है। अभी दोबारा आएंगे हम यहाँ फिर से। चलो, 4 यहां पढ़े। अब हम आते हैं हिमाचल प्रदेश में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश में 5 नेशनल पार्क याद करने हैं, आसानी से याद करेंगे। देखिए, सबसे पहले है इंदर किला नेशनल पार्क। इंदर किला, सबसे पहले नामों से तो फैमिलियर हुई है आप। इंदर किला, इंदर किला, ठीक है। एक खीर गंगा नेशनल पार्क, खीर गंगा नाम सुना। एक पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, पिन वैली भी सुना आपने। फिर एक ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और एक सिंबाल बारा नेशनल पार्क, ठीक है। 5 हुए। अब याद करते हैं। देखिए, इंदर किला अब हिमाचल प्रदेश का है, जम्मू कश्मीर के नीचे पे है ना, छोटा सा, उत्तराखंड की ऐसे साइज में, जैसा उत्तराखंड का साइज है वैसा हिमाचल प्रदेश का भी है, बस थोड़ा नॉर्थ में ऊपर की ओर और है, ठीक है। तो देखिए, इंदर किला नेशनल पार्क सबसे बाएं साइड, सॉरी, ठीक है, बाएं साइड। फिर खीरगंगा नेशनल पार्क, फिर पिन वैली नेशनल पार्क, फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, फिर सिंबाल बारा नेशनल पार्क। अब आप अपनी इसकी ट्रिक बना सकते हैं, बिना ट्रिक के भी ये याद हो जाएगा ना अगर आप बार बार करेंगे। तो देखिए, इंदर किला हो गया सबसे लेफ्ट में, फिर खीर गंगा, इंदर ने खीर खाई, कुछ भी। फिर पिन वैली, अब ये वैली इतनी आएंगी, एक पिन वैली यहाँ आ रही है, एक नेवरा वैली आएगी, एक वैली ऑफ फ्लावर्स आएगी, एक कांगेड़ वैली आएगी, तो और पेउंता वैली आएगी कहीं पे। तो आपको सब ये वैली से ही क्वेश्चन बनने। अब देखो, पिन वैली कहाँ पढ़ा हमने, पिन वैली हिमाचल प्रदेश में पढ़ा, तो यहाँ पे क्लिक हो जाना चाहिए। पिन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश। फिर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, अब ये तो ज्यादा याद करने का दिक्कत, हिमाचल है तो हिमालयन जैसा आप कनेक्ट कर सकते हैं। फिर एक सिंबाल बारा नेशनल पार्क, सिंबाल बारा, अब कैसे करोगे, सिंबाल बारा हिमाचल प्रदेश, सिंबाल बारा हिमाचल प्रदेश, कुछ भी। तो देखिए, 5 है, इंदर किला, खीर गंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन एंड सिंबाल बारा नेशनल पार्क, हो गया, ठीक है। याद करने की कोशिश करते रहिए, पॉज करिए वीडियो, फिर याद करिए, जब तक याद नहीं होता तब तक आगे बढ़िए मत, ठीक है। अभी हम दोबारा फिर रिवाइज करेंगे इन्हें। अब हम पढ़ते हैं फिलहाल उत्तराखंड के नेशनल पार्क के बारे में। अब उत्तराखंड में कितने नेशनल पार्क हैं हमें पता है, 6 नेशनल पार्क हैं। अब उत्तराखंड वालों के लिए तो आसान हो जाएगा ना याद करना। देखिए, गोविंद वन्यजीव विहार, जो गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है ना,
उत्तरकाशी में, तो वो हो गया। फिर गंगोत्री नेशनल पार्क, ठीक है। फिर फूलों की घाटी नेशनल पार्क चमोली में। फिर नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में। फिर राजाजी नेशनल पार्क जो तीनों से बना था ना, 3 जगह फैला है, ठीक है। फिर अंतिम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। हो गया। फिर ये तो सरल ही था हमारे अनुसार, क्योंकि हम यहीं के निवासी हैं तो हमें ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं इसे याद करने में। देखिए फिर वन्यजीव विहार सबसे बाएं साइड, फिर गंगोत्री नेशनल पार्क, फिर फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फिर नंदा देवी नेशनल पार्क, फिर नीचे राजाजी नेशनल पार्क, फिर सबसे बाएं साइड दाएं साइड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ जाएगा, ठीक है। हो गए। ये तो सरल ही था यहाँ का, उत्तराखंड का याद करना। फिर मैं लास्ट में टेस्ट भी लूंगा, आप पूरा वीडियो पूरा देखिए, मतलब बीच में स्किप मत करिए। फिर आप जब हम पूरा कर लेंगे फिर एक बार और रिवाइज करेंगे, फिर लास्ट में मैं पूछूंगा कि ये कहाँ है रैंडमली, फिर आप अपनी मेमोरी पे फिर ध्यान दे पाओगे ना कि एक्चुअली में आपको याद कितना हो रहा है, खाली भजन जैसा सुने हुए से, ऐसा तो नहीं है ना। तो देखिए ठीक है, अब हम पढ़ते हैं असम का। असम जो महत्वपूर्ण स्टेट है वो मैंने आज शामिल किए हैं, हालांकि मैं सारे स्टेट शामिल करूंगा, ठीक है। जो रिमेनिंग है वो अगली वीडियो में आएंगे, ठीक है। असम के देखते हैं सबसे पहले हम। असम कहाँ है, असम की लोकेशन तो याद है ना, उत्तर पूर्वी सबसे पश्चिम बंगाल के, मतलब जो नॉर्थ ईस्ट की जो 7 बहनें कहते हैं हम, वहां एंटर करने में ही सबसे पहले क्या आता है, असम आता है ना, पश्चिम बंगाल, फिर उससे छोटा सा कनेक्ट है असम, उसके ऊपर है भूटान है, नीचे में बांग्लादेश है। यह लोकेशन है, ऊपर में अरुणाचल प्रदेश, फिर यहाँ से सारे स्टेट, नीचे से मेघालय, यहाँ से फिर मिजोरम। मैप देखिए, मैप फिर हम मैप भी करेंगे जब इंडिया का भौगोलिक विभाजन करेंगे ना, फिर उसके अनुसार देखेंगे। देखिए असम आपको लोकेशन याद होगी वहाँ है। अब वही बाएं से दाएं और हम याद करेंगे, इसकी तो एक ट्रिक भी है, बशर्ते वो पहले लास्ट में बताऊंगा मैं आपको। देखिए सबसे पहले मानस नेशनल पार्क है सबसे बाएं साइड, फिर ओरांग नेशनल पार्क। पहले तो आपको ये नाम ही फैमिलियर होने चाहिए ना, मानस, ठीक है, असम मानस, ओरांग असम, नामेरी असम में है ये भी, नामेरी नेशनल पार्क। कांजीरंगा, अब ये तो बचपन से ही पढ़े रखा होगा आपने, काजीरंगा नेशनल पार्क वहाँ। डेब्रू सेखोवा नेशनल पार्क, अब ये हमेशा मुझे लगता था कि ये कितनी बार याद किया, फिर मैं इसे अरुणाचल प्रदेश ही लगा देता बार बार। अब डिब्रू सेखोवा असम में, डिब्रू सेखोवा, फिर मैंने कुछ ऐसा ही क्लिक किया अपने दिमाग में कि अब ये असम में, तो अब नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है। तो डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क असम में, फिर देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, ये भी है असम में। अब इसे याद करने की ट्रिक भी है, मैंने जैसे याद किया था वो मोंग D1 D2 से याद किया था। मोंग संत होता है ना जो मोंग वाला, D1 D2, और मोंग D1 D2 ऐसे ही है सीक्वेंस में, बाएं से दाएं, एम से मानस, ओ से ओरांग, एन से नामेरी, के से काजीरंगा, D1 से डिब्रू सेखोवा, D2 से देहिंग पटकाई। हो गए 6। एक हाँ एक और है यार असम में मेरे ख्याल से, रायमोना नेशनल पार्क है जो आजकल ही बनाया वो मैं शामिल करना भूल गया, उसे लिख लेना आप, रायमोना, राय फिर मोना आया, रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क ये मानस से पहले है, ठीक है, मतलब असम में ही है, 7 है, मानस ओरांग, ये मोंग D1 D2 तो याद कर लेंगे आप 6, और एक है रायमोना नेशनल पार्क, अब कभी बन गया क्या पता, ठीक है। तो देखिए हो गया याद, रायमोना, मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, डिब्रू सेखोवा और देहिंग पटकाई। और आपको खुद से याद करेंगे तो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन अभी जितना सुनेंगे ना, मतलब मैं जितना कह रहा हूँ वो ज़्यादा दिमाग में क्लिक करेगा, आपको याद करने में ही आसानी होगी। अभी केवल खाली नोट से देख के करोगे तो फिर तो वो किताब से भी वही बात है ना, ठीक है। असम के किए, अब आते हैं अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, वही असम, उसके ऊपर पे अरुणाचल प्रदेश, बॉर्डरिंग कंट्री, ऐसे ऐसी वाली लोकेशन ना उसकी सबसे ऊपर पे, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या है। फिर देखिए अरुणाचल प्रदेश में नेशनल पार्क तो 2 हैं, फिर हमने 2 टाइगर रिजर्व भी शामिल किए। अरुणाचल प्रदेश लोकेशन वही यहाँ नॉर्थ ईस्ट साइड को। देखिए सबसे पहले माउलिंग नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नेशनल पार्क, अरुणाचल प्रदेश में माउलिंग नेशनल पार्क, और एक है नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में कितने हुए नेशनल पार्क, 2। माउलिंग आप दिमाग में आंख बंद करके याद भी, अरुणाचल प्रदेश को याद करिए, फिर वहां 2 बैठाइए, वहां माउलिंग, ठीक है, यहाँ पे मैं माउलिंग को रखूंगा, फिर उसके ऊपर फिर मैं नामदफा को रखूंगा। हो गया अरुणाचल प्रदेश में 2, माउलिंग और नामदफा। अब यहाँ के 2 टाइगर रिजर्व भी बहुत फेमस है, मतलब अब ये भी इसलिए याद करने ही है आपको। एक है पखुई टाइगर रिजर्व, पखुई पखुई पखुई, बार बार कहिए पखुई पखुई, फिर अरुणाचल प्रदेश को दिमाग में याद रखिए, लेकिन पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, और कमलांग टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। तो क्या क्या याद किया हमने अरुणाचल प्रदेश, सबसे पहले हम अरुणाचल प्रदेश देखा, असम के ऊपर है ऐसा, आप मैप है अगर आपके पास तो वो सबसे बढ़िया है अरुणाचल प्रदेश को। फिर देखा हमने, सबसे पहले देखा हमने माउलिंग नेशनल पार्क देखा, फिर उसके ऊपर पे कमलांग देखा हमने नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क, फिर हमने नामदफा नेशनल पार्क देखा, फिर हमने 2 टाइगर रिजर्व देखे, एक पखुई टाइगर रिजर्व देखा अरुणाचल प्रदेश में, पखुई पखुई कहा था हमने, फिर एक
कमलांग टाइगर रिजर्व पड़ा अरुणाचल प्रदेश में। तो 4 चीजें पड़ी, माउलिंग, नामदफा, पखुई और कमलांग। हो गया यार, अच्छी बात। अब मणिपुर के, अब मणिपुर कहाँ है फिर, वही नॉर्थ ईस्ट साइड में। मैप देखिए, अरुणाचल प्रदेश के नीचे पे देखिए, असम के बगल में देखिए, मिला, ठीक है। अब यहाँ भी 2 नेशनल पार्क हैं। अब जो बचपन से पढ़ रहे हैं वो तो सबने पढ़ा है, केबुल लामजाओ, वो फुमडिस्क के लिए जाना था, जो डांसिंग डियर, एंटलीज डियर है ना उसका नाम। अब वो वाले फैक्ट हम अगली क्लास में शामिल करेंगे। आज केवल लोकेशन याद करनी कि कौन कौन सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है बस। तो केबुल लामजाओ तो पता ही है आपको, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान वाला, लोकटक झील है जहाँ। तो केबुल लामजाओ मणिपुर, केबुल लामजाओ मणिपुर, ये तो याद ही होगा सबको। अब दूसरा है सिरोही, ये ज़्यादा टफ है ना, ये तो फिर अब कितना पूछेगा कि केबुल लामजाओ, हमेशा पूछेगा। अब ये तो एक बहुत ही सरल फैक्ट नहीं हो जाएगा किसी के लिए भी एग्जाम में। अब सिरोही पूछ सकता है वो, सिरोही जो लिलीज के लिए, रेड लिलीज के लिए फेमस है ना वहाँ, ठीक है। तो देखा हमने, लोकेशन देखी, और 2 चीज़ें पढ़ी यहाँ हमने, केबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क। केबुल लामजाओ और सिरोही नेशनल पार्क, केबुल लामजाओ सिरोही नेशनल पार्क है मणिपुर में, ठीक है। चलो ये भी याद हुआ। अब आते हैं हम मेघालय में, असम के इधर साइड है जो, ठीक है। अब मेघालय में भी 2 चीज़ें हैं। नोकरेक तो हमने चट्टान भी पढ़ी है, मतलब जो पर्वत है वहाँ का सबसे ऊंचा, पढ़ा ही हमने। नोकरेक नेशनल पार्क मेघालय में, और बाल पक्रम नेशनल पार्क। मेघालय में 2 चीज़ें याद रखनी, मेघालय याद रखिए, एक बार मेघालय की लोकेशन देखिए, फिर थोड़ा दिमाग में बैठाइए उसे। अच्छा मेघालय यहाँ पर है, ठीक है, असम के ये है, नीचे में ये है, दाएं साइड ये है, ऊपर साइड ये है, ठीक है। तो इतना याद किया। फिर 2 चीजें यहाँ याद रखनी हमें, नोकरेक। अब कैसे मेघालय को कैसे नोकरेक से कनेक्ट करेंगे, अब आप खुद दिमाग में कुछ ऐसा बनाइए ना, तभी याद होता है ये। नोकरेक, अच्छा नोक को मैं ऐसे बिठाऊंगा मेघालय के साथ, नोकरेक मेघालय, नोकरेक मेघालय। फिर बाल पक्रम नेशनल पार्क, बाल पक्रम नेशनल पार्क वो भी मेघालय में, ठीक है। चलो इतना भी हुआ। अब आते हैं हम पश्चिम बंगाल। अब हम इधर को आगे, नॉर्थ ईस्ट के हमने कवर किए कुछ 3-4 महत्वपूर्ण जो भी स्टेट थे। अब हम पश्चिम बंगाल में आगे, याद है पश्चिम बंगाल की लोकेशन, इंडिया का मैप सबसे इधर साइड, सुंदरबन वाला साइड, बंगाल की खाड़ी के सबसे ऊपर पे नेपाल टच, यहाँ से भूटान टच, यहाँ से फिर असम को कनेक्ट करेगा, यहाँ से बिहार, नीचे से उड़ीसा वाला टच हो जाएगा, छत्तीसगढ़ वाला। आ गया याद। चलो अब हम पढ़ते हैं यहाँ कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, इंपॉर्टेंट है ये स्टेट बहुत। सबसे पहले सिंगलीला नेशनल पार्क, आप पहले नाम याद रखिए, नेवरा वैली। चलो मैंने नेवरा वैली कहा, तो अब आप बता मुझे पिन वैली कहाँ है, कहाँ थी पिन वैली, हिमाचल प्रदेश, नहीं आ रहा याद। फिर वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड, तो नेवरा वैली यहाँ। अभी तो कितनी वैली आनी है, कांगेड़ वैली आनी है, एक पेओंता वैली आनी है, तो ये वैलीज में ही खत्म। एक फिर साइलेंट वैली आती नीचे केरला में, ठीक है। तो देखिए सिंगलीला पश्चिम बंगाल को ध्यान रखिए, फिर सिंगलीला को बैठा, सिंगलीला, नेवरा वैली, फिर गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। तो पश्चिम बंगाल सिंगलीला नेशनल पार्क, सिंगलीला, फिर नेवरा वैली नेशनल पार्क, फिर गोरुमारा नेशनल पार्क, फिर जल्दापारा नेशनल पार्क, फिर बुक्सा टाइगर रिजर्व। अब कैसे याद करेंगे, खुद ही याद करोगे आप, बार बार कहते रहिए, पश्चिम बंगाल को ध्यान में रखिए और बार बार कहिए। इधर से आइए, सिंगलीला, फिर नेवरा वैली, फिर गोरुमारा, फिर जल्दापारा, फिर बुक्सा टाइगर रिजर्व। सिंगलीला, नेवरा वैली, गोरुमारा, जल्दापारा और बुक्सा टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। क्या है ये, नेशनल पार्क है, ठीक है। चलो पश्चिम बंगाल में भी हमने देखा क्या क्या था। अब आते हैं हम छत्तीसगढ़ में। देखिए छत्तीसगढ़ में अगर हम ध्यान रखें तो 3 चीजें। अब छत्तीसगढ़ वाली, अब ये कुछ कंफ्यूजिंग स्टेट है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा हो गया जैसे, ये कंफ्यूजिंग रहते हैं, मतलब कि ये यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि बॉर्डरिंग है, स्टेट है, इसलिए ध्यान से करेगा इन्हें। अब मैंने बताया कांगेड़ वैली नेशनल पार्क, पहले नाम याद रखिए बस, कांगेड़ वैली, कांगेड़ वैली, कांगेड़ वैली, कांगेड़ वैली नेशनल पार्क है छत्तीसगढ़। फिर इंद्रावती नेशनल पार्क, जो हम इंद्रावती नदी पढ़ते हैं ना, गोदावरी की सहायक नदी है वो, इंद्रावती नेशनल पार्क। फिर गुरु घासीदास नेशनल पार्क। तो छत्तीसगढ़ में हमने 3 चीजें पढ़ी, कांगेड़ वैली। अब बताइए मुझे पिन वैली कहाँ थी, कहाँ थी, याद करिए, हिमाचल प्रदेश में। नेवरा वैली कहाँ थी, अभी ऊपर पढ़ा पश्चिम बंगाल में। अब हमने क्या पढ़ा, कांगेड़ वैली, कांगेड़ वैली कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ में 3 चीजें, कांगेड़ वैली नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में, ऐसी ये लोकेशन उसकी है कुछ लंबी जैसी, उसको याद करिए, फिर बैठा दीजिए कांगेड़ वैली, फिर इंद्रावती नेशनल पार्क, फिर गुरु घासीदास नेशनल पार्क। 3 ही तो हैं छत्तीसगढ़ में, कांगेड़ वैली, इंद्रावती और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं ओडिशा में क्या क्या है। देखिए ओडिशा में भी हमने 3 चीजें पढ़नी है। अब देखिए ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कंफ्यूजन होगा अगर आपको अच्छे से याद नहीं है तो, इसलिए ये तो अच्छे से याद करिएगा।
एक है सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल उड़ीसा में। एक है भीतरकनिका नेशनल पार्क, भीतरकनिका उड़ीसा में। एक है सतकोसिया टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व हाँ नेशनल पार्क नहीं, सतकोसिया गॉर्ज कहते हैं जिसे। यह है एक टाइगर रिजर्व। तो देखिए उड़ीसा में क्या क्या पड़ी, सिमलीपाल नेशनल पार्क, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। हुआ, आंख बंद करिए, फिर से रिवाइज करिए 3-4 चीजों को। उड़ीसा, सिमलीपाल हुआ याद, भीतरकनिका मैंग्रोव जो कहते हैं हम है वो नेशनल पार्क, फिर सतकोसिया गॉर्ज, ये क्या है एक टाइगर रिजर्व। हो गया फिर याद। अभी देखते हैं, टेस्ट लेंगे जब तक पता चलेगा आपको कितना याद हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम अंत में आते हैं गुजरात पे। आज अंतिम स्टेट जो मैंने शामिल किया है वो है गुजरात। तो देखिए गुजरात में क्या क्या है फिर देखिए। सबसे पहले मरीन नेशनल पार्क, मरीन कच्छ के खाड़ी साइड है ना जो ऊपर खंबात की खाड़ी, उसके ऊपर पे मरीन नेशनल पार्क हो गया। फिर गिर नेशनल पार्क, इसको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर एक है ब्लैक बक नेशनल पार्क, इसी का नाम एक दूसरा है वेलावदार नेशनल पार्क, ब्लैक बक या वेलावदार नेशनल पार्क। और एक अंतिम है जो यहाँ वो है वंसदा नेशनल पार्क। अब गुजरात में क्या क्या पढ़ी हमने, मरीन नेशनल पार्क, सबसे बाएं से बिठाना शुरू किया, मरीन नेशनल पार्क, फिर गिर नेशनल पार्क, फिर ब्लैक बक या वेलावदार नेशनल पार्क, फिर वंसदा नेशनल पार्क। तो याद कर रहे हो नहीं, याद करो फिर। मरीन, आंखें बंद करके फिर से रिवाइज करो, मरीन, गिर, ब्लैक बक या वेलावदार, एक ही चीज है वो, फिर वंसदा। 4 ही चीजें तो थी, हो गई होंगी याद। अब एक बार मैं आपको फिर से इन सबको खाली नाम पढ़ के बताता हूं बस। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पढ़ा हमने सलीम अली पढ़ा, दाचिगम पढ़ा, किश्तवाड़ पढ़ा और हेमिस पढ़ा। फिर हम अभी क्वेश्चन पूछने वाला इसलिए रिवाइज करा रहा हूँ तुरंत। फिर हमने हिमाचल प्रदेश में आए, हमने इंदर किला पढ़ा, फिर खीर गंगा पढ़ा, फिर पिन वैली पढ़ा, फिर ग्रेट हिमालयन पढ़ा, फिर सिम्बाल बारा पढ़ा। चलो फिर हम उत्तराखंड में आए, उत्तराखंड में हमने गोविंद वन्यजीव विहार पढ़ा नेशनल पार्क ऊपर में, फिर गंगोत्री पढ़ा, फिर फूलों की घाटी पढ़ा, फिर नंदा देवी पढ़ा, फिर राजा जी पढ़ा, फिर जिम कॉर्बेट पढ़ा। ठीक है, फिर हम आए असम में आए, मोंग D1 D2, रायमोना भी पढ़ा सबसे पहले रायमोना पढ़ा, फिर मानस पढ़ा, ओरांग, नामेरी, कांजीरंगा, डिब्रू सैखोवा और देहिंग पटकाई, मोंग D1 D2 से। चलो फिर हम अरुणाचल प्रदेश में आए, 4 चीज़ें पढ़ी यहाँ, 2 नेशनल पार्क पढ़े, माउलिंग नेशनल पार्क पढ़ा हमने, नामदफा नेशनल पार्क पढ़ा, फिर पखुई टाइगर रिजर्व पढ़ा और कमलांग टाइगर रिजर्व पढ़ा। ठीक है, चलो फिर हम मणिपुर में आए। मैंने कहा मणिपुर में केबुल लामजाओ तो सबको पता है, इसलिए वो सिरोही पूछेगा। केबुल लामजाओ पढ़ा हमने, फिर सिरोही पढ़ा मणिपुर में, लोकेशन भी याद करी थी हमने। फिर हम मेघालय में आए, यहाँ हमने मेघालय को नोकरेक से कनेक्ट किया था। अच्छा, मेघालय नोकरेक, मेघालय नोकरेक। फिर हमने बालपक्रम भी यहीं पढ़ा था नेशनल पार्क। ठीक है, फिर हम पश्चिम बंगाल में आए, फिर हमने यहाँ कुछ वैलीज की बात करी थी कि पिन वैली हिमाचल प्रदेश में है और वैली ऑफ फ्लावर्स वहाँ है। कांगेड़ वैली कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। और यहाँ कौन सी वैली थी, नेवरा वैली थी। नेवरा वैली, सिंगलीला नेशनल पार्क, गोरुमारा नेशनल पार्क, जल्दापारा नेशनल पार्क और बुक्सा टाइगर रिजर्व। ठीक है, फिर हमने छत्तीसगढ़ में कहा, और छत्तीसगढ़ में मैंने ये बताया कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए अच्छे से याद करिएगा इसे। छत्तीसगढ़ में हमने कांगेड़ वैली पढ़ी, इंद्रावती नेशनल पार्क पढ़ा और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, गुरु घासीदास नेशनल पार्क छत्तीसगढ़ में। ठीक है, फिर हमने उड़ीसा में आए, हम उड़ीसा में हमने सिमलीपाल देखा, भीतरकनिका देखा और सतकोसिया टाइगर रिजर्व देखा। फिर अंत में हम गुजरात में आए, जहां हमने एक तो सबसे पहले मरीन नेशनल पार्क देखा, फिर गिर नेशनल पार्क देखा, फिर ब्लैक बक या वेलावदार नेशनल पार्क देखा, फिर अंत में जो वंसदा नेशनल पार्क था वो देखा। इतनी चीजें देखी। अब हो गया। अब मैं आपको कुछ पूछता हूँ, ठीक है, 10 पूछूंगा, 10 अगर उसमें से कोई 5 से भी ऊपर बता पा रहा है मतलब 50% तो उसे याद है। ठीक है, मैं 10 नेशनल पार्क की लोकेशन पूछूंगा, आप खुद ही इवैल्यूएट करिए खुद को कि आपको जो अभी तक बना है। ठीक है, 10 ही लोग भी बने हैं, 10 ही लोग खुद को इवैल्यूएट करिए। ठीक है, सबसे पहले आप बताइए कि माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ है, कहाँ है, कर पाए याद, पॉज कर लीजिए। तो माउलिंग नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। अब कितनों का सही हुआ पता नहीं। ठीक है, अब बताइए मुझे सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ है, सिमलीपाल कहाँ है, ओडिशा में है। ठीक है, अब बताइए खीर गंगा नेशनल पार्क कहाँ है, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश में। अब बताइए मुझे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में। ठीक है, अब बताइए वंसदा नेशनल पार्क कहाँ है वंसदा नेशनल पार्क, गुजरात में। अरे आगे पे लिखा तो है। ठीक है, अब बताइए सिरोही नेशनल पार्क कहाँ है, सिरोही लीली, मणिपुर में। चलो
अब बताइए रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? रायमोना कहाँ है? असम में है। ठीक है, चलो अब बताओ आप, गुरु घासीदास नेशनल पार्क कहाँ है? गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में। ठीक है, अब बताइए पिन वैली कहाँ है? पिन वैली हिमाचल प्रदेश में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। नेवरा वैली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अब एक टफ पूछता हूँ, चलो अब बताओ जल्दापारा नेशनल पार्क कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अब ये पश्चिम बंगाल के बहुत हो गए, अब कहीं दूसरे का पूछता हूँ मैं। ठीक है, अब बताइए बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में, ये भी। ठीक है, तो अब आपने अपना टेस्ट कर ही लिया होगा। देखिए अच्छे से याद करिए, अगली क्लास तक के सारे पूरे होने चाहिए। जो दूसरा एपिसोड आएगा, जो इसका दूसरा भाग आएगा, उसमें हम सारे नेशनल पार्क की लोकेशन तो याद कर लेंगे। ठीक है, फिर फैक्ट हम फिर शामिल करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर आपको अच्छा ही लगा होगा। और बने रहिए, और लोगों को भी जोड़िए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, फिर सब्सक्राइब करवाइए, वो भी मोटिवेशन ही देता है मुझे। ठीक है, ठीक है, ओके, धन्यवाद।